मांझी जी कभी भी कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। मांझी जी का ये पुराना रवैया रहा है, जहां भी रहे हैं प्रेशर पॉलिटिक्स ही केवल उन्होंने किया है। तो अब 4 सीटों के, वो भी विधानसभा के 4 सीटों के जरिए आपको कोई राज्यसभा का सीट दे देगा। झूठ का कोई अरंगा, कोई बहाना, बयानबाजी करके महागठबंधन की मांग करके महागठबंधन कहिए वो बहाना ही था छोड़ने का, और कुछ नहीं था। महागठबंधन में आने के बाद उनके बेटे को एमएलसी बनाया आरजेडी ने। बिहार में नीतीश कुमार के भरोसे थे मांझी जी, और अब जब भरोसा टूटा है तो गुस्सा भी बहुत फूटा है। मांझी जी के सबसे प्रमुख प्रवक्ता दानिश रिजवान का एक बयान सामने आया है, जिसके बाद से एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मच गई है। एनडीए गठबंधन कभी भी टूट सकता है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या एनडीए गठबंधन में सिर्फ बीजेपी और जदयू है, बाद बाकी दल कहां गए? जिस तरीके से एनडीए गठबंधन को लेकर अभी बवाल मचा हुआ है, मांझी जी कभी भी कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि कभी राज्यसभा की सीट मांगने वाले मांझी विधान परिषद की सीट पर भी चर्चाएं कर बैठे हैं, और दोनों में से कोई लॉलीपॉप उनके हाथ नहीं लगा। आगे क्या होगा, आगे आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक तिवारी, आप देख रहे हैं बोले भारत। सहयोगी राजमोहन तिवारी है। राजमोहन, जिस तरीके से पहले राज्यसभा की सीटें मांगी गई, फिर विधान परिषद की सीटें मांगी गई, कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व जमाने के फिराक में नहीं लगता है कि मांझी जी होंगे? ये मांझी जी का ये पुराना रवैया रहा है, जहां भी रहे हैं प्रेशर पॉलिटिक्स ही केवल उन्होंने किया है। चाहे इसके पहले एनडीए में हो बीजेपी के साथ 2015 में, या उसके बाद जब वो 2018 में तेजस्वी के साथ आ गए महागठबंधन में, उस दौरान भी केवल और केवल उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स किया है। और सबसे ज़्यादा प्रेशर पॉलिटिक्स वो अपने परिवार के लिए करते हैं। 2015 में जब चुनाव हुआ, महागठबंधन चुनाव जीता, उस समय जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी बना चुके थे, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, एनडीए चुनाव हार गई। लेकिन 2017 में जब सरकार बना, फिर से नीतीश कुमार पलटी मार के बीजेपी के साथ आ गए। तो इस कोशिश में हमेशा जीतन राम मांझी रहे कि कहीं ना कहीं उनके बेटे को एमएलसी बना दिया जाएगा और उन्हें कोई बड़ा मंत्री पद भी मिल जाएगा एनडीए में रहते हुए। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं मिला 1-1.5 सालों तक। तो बाद में 2018 में उन्होंने एनडीए छोड़ दिया और महागठबंधन में आ गए, और महागठबंधन में आने के बाद उनके बेटे को एमएलसी बनाया आरजेडी ने, संतोष सुमन मांझी। 2018 में जब 11 सीटों पर, विधानसभा कोटे के 11 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हुआ, जिसमें 4 सीटें आरजेडी के खाते में जा रही थी, तो उसमें से 1 सीट पर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी को एमएलसी आरजेडी ने बनाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जीतन राम मांझी ने झूठ मूठ का कोई अरंगा, कोई बहाना, बयानबाजी करके महागठबंधन की मांग करके कहिए वो बहाना ही था छोड़ने का, और कुछ नहीं था। 2019 में तो आप ही के मार्गदर्शन में लोकसभा का चुनाव लड़ा गया था महागठबंधन का। हश्र क्या हुआ? कांग्रेस महज 1 सीट जीती और आरजेडी 1 भी सीट नहीं जीत पाई। 2019 के बाद मुंह भंग हो गया तेजस्वी का जीतन राम मांझी से, उनकी बात सुनना छोड़ दिया गया। उसके बाद उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करके बहाना मारकर छोड़ा महागठबंधन और एनडीए में शामिल हुए। नीतीश कुमार के साथ पुराना उनका नाता रहा, तो उसका फायदा हुआ कि 11 सीटों पर चुनाव लड़ लिया, 4 सीटें जीत गए। किस्मत और भी ज़्यादा अच्छी ये रही कि जो चुनाव जीते सारे रिश्तेदार निकले। तो अब 4 सीटों के, वो भी विधानसभा के 4 सीटों के जरिए आपको कोई राज्यसभा का सीट दे देगा? ये संभव है? कभी नहीं। आप इन्हीं 4 सीटों के बूते आप कह रहे हैं कि हमें विधान परिषद का भी सीट दे दीजिए, संभव है कि आपको मिलेगा? बीजेपी और जेडीयू को दिखाई नहीं दे रहा है कि आप महागठबंधन में एमएलसी का सीट तब लिए जब आपका एक विधायक था। और कौन विधायक थे? तो खुद जीतन राम मांझी इमामगंज से 2015 में अपने पार्टी से इकलौते विधायक जीते थे। उसके बावजूद आरजेडी ने आपको 1 सीट एमएलसी का दिया, आपके बेटे को वहां पहुंचाया। आज आरजेडी के बदौलत ही उनके बेटे एनडीए सरकार में मंत्री हैं। एमएलसी नहीं होते तो मंत्री भी नहीं बनते। लेकिन खामियाजा भुगता आरजेडी ने, आपने उनका साथ छोड़ा, और बाद में अब आप चाहते हैं कि आप 4 सीटें जीत गए हैं तो आपको एनडीए वाले एक और विधान परिषद की सीट दे दे। बेवकूफ़ है।
दूसरी पार्टियां कि आपको दे दे और फिर बाद में आप कहाँ क्या मिल जाएगा और पलटी मार ले, कोई भरोसा है? इतना बेवकूफ ना बीजेपी है ना नीतीश एक कुमार। विधान परिषद भेजने के लिए लगभग 31 सीटों की जरूरत होती है। 27 इनको घट रहा है, तो एक विधानसभा का चाहिए, विधान परिषद का चाहिए। अब मतलब ये अपने आप में सोचिए, कांग्रेस 19 विधायक लेकर भी अपना एक एमएलसी नहीं भेज पा रही है और आप 4 सीटें लेकर सोच रहे हैं कि हम अपना एक एमएलसी बना लें। 4 घटक दल हैं एनडीए में अभी, अगर देखा जाए तो जेडीयू, बीजेपी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और पशुपति पारस का राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पास 5 सांसद हैं और उनका एक एमएलसी चुनाव जीतकर, जो अभी स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ तो उसमें चुनाव जीतकर एमएलसी बना है। लेकिन यहाँ जो भी उम्मीदवार बनेंगे एमएलसी के लिए, क्योंकि विधानसभा कोटे की है, तो कहीं ना कहीं ये निश्चित होता है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। तो ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप दूसरे विधायकों के यानी दूसरे दलों के विधायकों के दम पर अपने पार्टी के किसी को या अपने किसी परिवार वाले को विधान परिषद भेज दे, तो ये संभव अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर पार्टियां समझ गई हैं कि जीतन राम मांझी या और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो केवल और केवल प्रेशर पॉलिटिक्स करती हैं। जीतन राम मांझी क्या करेंगे? अगर वो एनडीए छोड़ भी देते हैं तो एनडीए को कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास बहुमत है। जब मुकेश सहनी की पार्टी का विलय हो गया है तो अब उनको बहुमत का दिक्कत नहीं है। तो ये जीतन राम मांझी छोड़ के अगर एनडीए छोड़कर महागठबंधन में भी चले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अंत में जीतन राम मांझी करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे। ये केवल चिल्लाते रहेंगे, इसी तरह प्रेशर बनाते रहेंगे, इस सोच में रहेंगे कि शायद इसी तरह प्रेशर बनाते रहें तो आगे कहीं कुछ मिल जाए। जानते ये भी हैं कि कुछ मिलने जाना है नहीं। कुछ लोग ये भी मान के चल रहे हैं कि ये लालू की सक्रियता की वजह से एनडीए में ये बवाल हुआ है नया। देखिए, लालू यादव की सक्रियता का कितना दबाव हुआ है ये कहना मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि जीतन राम मांझी शुरू से ही प्रेशर पॉलिटिक्स करते रहे हैं। शुरू से ही पहले उन्होंने 2 मंत्रालय की मांग की, 1 मिला। उसके बाद भी जो भी चुनाव हुए एमएलसी के, उसमें भी इन्होंने लगातार ये मांग करते रहे। फिर राज्यसभा की मांग की, फिर एमएलसी, तो लगातार ये मांग करते रहे हैं। जब मुकेश सहनी भी एनडीए में थे तो आप देखे होंगे किस प्रकार से ये दोनों आपस में गुप्त बैठकें करते रहते थे। तो प्रेशर पॉलिटिक्स तो शुरुआत से ये करते रहे हैं और आज भी ये यही कर रहे हैं। और एक राजनीतिक पार्टी का काम है कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स करे। अगर नहीं करेगा तो फिर तो उसके अस्तित्व पर सवाल खड़े हो जाएगा। जो मिल रहा है उसी में हाँ कर दीजिएगा तो फिर तो आगे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इस प्रकार के प्रेशर पॉलिटिक्स से मांझी का कद और हल्का नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए, कद जो उनका था वही आज भी रहेगा। अब बात करिएगा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की, तो अब सुप्रीमो वो नहीं रहे। अब उनके बेटे संतोष सुमन मांझी सुप्रीमो बना दिए गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए हैं। जीतन राम मांझी अब उस पार्टी के संरक्षक हैं, कहिए कि एक तरह से मार्गदर्शन देने का वो काम करते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या 4 विधायकों के जरिए आप इस सोच में हैं कि आपका गठबंधन आपको एक एमएलसी दे दे जिसकी कभी बात भी नहीं हुई, तो ये अपने आप में एक भ्रम पैदा करता है। मुकेश सहनी से तो बात हुई थी, 1.5 साल का कार्यकाल मिला और देखिए आज हश्र क्या हो गया। जिससे बात हुई उसका तो पूरा हुआ नहीं एनडीए गठबंधन से, जिसकी बात नहीं हुई उसको पूरा कराने के लिए इनके प्रवक्ता लोग अब बम फोड़ रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि मांझी जी कोई भी फैसला ले सकते हैं। तो मांझी जी फैसला ले लेंगे तो क्या मिलेगा मांझी जी को? आज तो सरकार में फैसला ले लेंगे तो जो सरकार में मंत्री पद है वो भी जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि भैया अब एनडीए के पास बहुमत है। अब एनडीए के पास बहुमत, इस बात को समझिए, 46 विधायक जेडीयू के साथ है और 77 विधायक बीजेपी के साथ है। तो 46 और 77 कितने हो गए आपके? 46 और 77 आपके 123 हो गए। बहुमत के लिए 122 चाहिए। आपकी जरूरत कहाँ है अब एनडीए को? आप चल भी जाइएगा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाइएगा। हाँ, आगे के लिए आप क्या सोचते हैं ये अपने आप में आपकी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है, लेकिन 4 विधायकों के जरिए आप एमएलसी पालेंगे टिकट या एमएलसी अपना एक प्रत्याशी बनाकर विधान परिषद भेज देंगे, ये होने जाना नहीं है। और आप गठबंधन छोड़ेंगे, ये भी नहीं होने जा रहा है। अभी 2024 के पहले तो बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। ये केवल हवाबाजी है, प्रेशर पॉलिटिक्स है। जीतन राम मांझी भी बखूबी इस बात को जानते हैं, जो दर्शक देख रहे होंगे वो भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि जीतन राम मांझी केवल बोलेंगे, कुछ करेंगे उड़ेंगे है नहीं, और इनका कुछ होने जाना नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू के साथ नया साठगांठ बनाया जा रहा हो 2024 और 25 को लेकर? बना सकते हैं,
तो तेजस्वी फिर सुनेंगे, क्योंकि अभी भी तो तेजस्वी के साथ ही चल रहा है और तेजस्वी ऐसे दल बदलू नेताओं से अब किनारा करते गए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव का अब एक लक्ष्य साफ दिखाई देता है और तेजस्वी यादव अब ये सोच कर चलते हैं कि जितना ज्यादा अकेले चुनाव लड़ो उतना ज्यादा फायदा है, बेफालतू के राजनीतिक पार्टियों से दूर रहो। जीतन राम मांझी से तो उनका मुंह 2019 में ही भंग हो गया, जब इनके मार्गदर्शन में लोकसभा का चुनाव लड़ा और पार्टी का हश्र ये हुआ कि एक सीट नहीं जीत पाई आरजेडी। और उसके बाद ही देखिएगा ये कोऑर्डिनेशन कमेटी चिल्लाते रहते हैं जीतन राम मांझी। तेजस्वी ने कभी भाव दिया? उस समय कभी नहीं दिया, बोला जाना है जाइए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लोग के जाने और रहने से। और यही हाल अभी कांग्रेस का भी तेजस्वी ने कर दिया है। कांग्रेस को महागठबंधन के प्रतिनिधि सम्मेलन में नहीं बुलाया और अब कांग्रेस कह रही है कि हम अलग है। हालांकि पहले हल्ला किया कि हम अपना एक प्रत्याशी एमएलसी का उतारेंगे, लेकिन अब बोल रही है कि हम नहीं उतारेंगे, क्योंकि वो जानती है कि कुछ होना जाना नहीं है। क्या बेफालतू में उतार कर किसी से झगड़ा मोल लेना। हो सकता है 2024 के लिए लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी से सिंपैथी अभी से बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिनके जिनके वजह से तेजस्वी को नुकसान हुए हैं, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो चाहे 2020 का विधानसभा चुनाव हो, उन पार्टियों से वो उन्होंने किनारा करना शुरू कर दिया। पहले जीतन राम मांझी को हटाया, मुकेश सहनी को भी जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में आपने देखा क्या हश्र हुआ। उसके बाद 2020 के बाद जब कांग्रेस के वजह से सरकार नहीं बनी तो अब कांग्रेस से भी दूरी बनानी शुरू कर दी। तो तेजस्वी यादव अब ये सोच के चल रहे हैं कि छोटी पार्टियों को ही रखिए, लेकिन जो मजबूत है, जिनके कैडर जो हैं उनके साथ रहते हैं, जो अपना वोट ट्रांसफर करा पाते हैं, उन्हीं को साथ लेना है। मुकेश सहनी निश्चित तौर पर एक बड़ा वोट बैंक है, उनका वोट बैंक हमेशा बीजेपी के साथ रहा है, लेकिन हाल में जिस प्रकार से खटपट हुई है तो निषाद समाज अब मुकेश सहनी के साथ है और निषाद समाज अब खुल के कहता है कि मुकेश सहनी जहां जाएंगे हम उनके साथ है, चाहे वो तेजस्वी के साथ जाए चाहे बीजेपी के साथ जाए। लेकिन तेजस्वी क्या सोचेंगे ये एक बड़ा सवाल है, वो क्या करना चाहते हैं ये बड़ा सवाल है। जीतन राम मांझी फिलहाल कहीं नहीं जाएंगे, वो केवल बयानबाजी करेंगे, प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन मिलना कुछ नहीं है उनको, खबरों में बने रहेंगे बस। नीतीश कुमार पर कोई असर नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार पे क्या असर पड़ेगा? नीतीश कुमार क्यों उस पर असर डालेंगे? उनको तो खुद दूसरे से सहायता लेकर अपना दुधान भेजना पड़ रहा है। एक तो भेज ही रहे थे, लेकिन दूसरे के लिए बीजेपी से सहायता लेना पड़ा, तो वो दूसरे को क्या देंगे जब खुद मदद से अपना दूसरा एमएलसी भेज रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजमोहन। तो बिहार में अभी जो कुछ भी जीतन राम मांझी को लेकर के खबरें चलाई जा रही हैं, उनमें महज सच्चाई बस इतनी सी है कि प्रेशर पॉलिटिक्स और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि 2024 लोकसभा के चुनाव में कुछ अच्छा हाथ लग जाए जीतन राम मांझी के लिए। क्या कुछ होगा आगे आपको बताएंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर? आप अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। नमस्कार।